हवा में धुआं। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको पक्का नहीं पता हो कि बच्चे बड़ों से ज्यादा सांस लेते हैं। अगर आपका बच्चा 6 साल का है तो वो आपसे 2 गुना हवा हर रोज अपनी लंग्स में ले रहा है। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो 3 गुना हवा उसकी लंग्स में जा रही है हर रोज। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रूवन रिसर्च बोल रही है। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और हम अगले 5 मिनट बच्चों और एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जिसको लगता है कि किसी चीज के बारे में बात ना करें तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, तो आप अभी सुनना छोड़ सकते हैं। ऐसे एक पेरेंट से मेरी बात हुई। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी बेटी के स्कूल में एयर प्योरीफायर लगे। मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ था कि यहाँ एयर पोल्यूशन कम है, अब यहाँ भी बढ़ गई है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि एयर प्योरीफायर लग जाए। तो मैं पेरेंट्स के ग्रुप में बात कर रहा था, वीडियोस शेयर कर रहा था, ताकि मैं बता सकूं कि बच्चों पर एयर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है। तो एक पेरेंट ने मुझे रिप्लाई किया कि आप ये सब बातें मुझे मत बताओ, मेरे फादर की डेथ कैंसर से हुई थी। आई वॉज शॉक्ड। मेरी हमदर्दी है पूरी, लेकिन ये पेरेंट देख चुका है कि कैंसर क्या कर सकता है और सुलझाने की जगह उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है। मुझे एयर पोल्यूशन के बच्चों पे इफेक्ट्स के बारे में तब पता लगा जब मेरी अपनी फैमिली में कैंसर हुआ। तो मैंने रिसर्च की और एक किताब पढ़ी जिसका नाम है एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, यू शुड रीड इट। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी कि 1700s में लंदन में चाइल्ड लेबर अलाउड था। छोटे बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे भी लीगली काम कर सकते थे। तो छोटे बच्चों को काम दिया जाता था चिमनीज क्लीन करने का। चिमनीज चढ़ के वो उसको क्लीन करते थे। तो यूके में एक हॉस्पिटल में एक सर्जन जिनका नाम परसिवल पॉट था, उसने नोटिस किया कि यार कैंसर के केस बहुत बढ़ रहे हैं, और ध्यान देने पर उनको पता लगा कि ये चिमनी बॉयज में ज्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी प्रूव करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया ये बोलते हुए कि ये हो रहा है उस मिट्टी की वजह से जो चिमनीज में वो बच्चे साफ कर रहे हैं। ही नेम्ड इट सूट कैंसर। ऐसे डिजीजेस को आजकल मॉर्बिस आर्टिफिशियल कहते हैं, मतलब मैन मेड डिजीजेस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिंदगी में पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ कि किसी बाहर की चीज से बॉडी के अंदर कैंसर होता है। बाहर की चीज से बॉडी के अंदर कैंसर हो सकता है। सुनने में लगता है कि अगर बाहर की चीज से होता है, मैन मेड है, तो मतलब रोका जा सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं। बहुत पेरेंट्स को लगता है कि एयर पोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने काफी सोचा कि यार ऐसा क्यों है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एयर पोल्यूशन जो है वो वाटर पोल्यूशन से डिफरेंट है। अगर आपने गंदा पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, वो गंदा था, तो आपका पेट फट से खराब हो जाता है। इसलिए हम सब ने घर में वाटर प्योरीफायर लगा लिया है। लेकिन खराब हवा से अगले दिन कुछ नहीं होता, बस थोड़े सालों में अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक होता है। इसलिए हमने अभी भी अपने घरों में एयर प्योरीफायर नहीं लगाए, क्योंकि आज की और कल की जिंदगी पे कोई असर नहीं हो रहा। तो आवर माइंड थिंक्स के ये ओके कि बच्चे पर एयर पोल्यूशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सोचते हैं कि बच्चों पर एक्चुअली एयर पोल्यूशन का फर्क ज्यादा क्यों पड़ता है। पहला ये कि बच्चे 3 गुना ज्यादा हवा हमसे लेते हैं। मतलब अगर एक एडल्ट के लिए पॉल्यूटेड वातावरण इज लाइक 10 सिगरेट्स, तो बच्चों के लिए ये 30 सिगरेट फूकने की तरह है। एक छोटा बच्चा 30 सिगरेट। दूसरा यह कि उनकी लंग्स की इनर लाइनिंग जो होती है वो अभी डेवलप हो रही होती है, इसलिए उसमें पॉल्यूटेंट्स का फंसना आसान है। तीसरा, उनके एयरवेज जहां से हवा अंदर जाती है वो छोटा होता है, इसलिए वहां ब्लॉकेज होना पॉल्यूटेंट के कारण दैट इज ईजियर। और चौथा इंपॉर्टेंट बात कि वो छोटे हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी अभी डेवलप नहीं हुआ है, विच मीन्स कि उनका बीमार होना भी ज्यादा आसान है। उनकी बॉडी डेवलपिंग है, छोटी है, और हवा हमसे वो ज्यादा लेते हैं। इसलिए एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट बच्चों पे ज्यादा होता है। एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट एक्चुअली बर्थ होने से पहले ही प्रेग्नेंट वुमन पर शुरू हो जाता है, जिसके कारण इट हैज बीन प्रूवन दैट इफ यू लिव इन अ पॉल्यूटेड एरिया द वेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी वो कम होता है। ऑल्सो एयर पोल्यूशन कंपाउंड करता है, मतलब खराब पानी के कारण अगर हमारा पेट खराब हुआ है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन एक बार जो एयर पोल्यूशन के कारण पार्टिकल हमारे अंदर चला गया, उसका बाहर निकलना मुश्किल है, वहीं रहेगा और उसके ऊपर और पार्टिकल आते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि खाली बाहर की हवा में एयर पोल्यूशन है और हमने खिड़कियां बंद कर दी तो हम सेफ हो गए। स्टैटिस्टिक्स से दैट इंडोर एयर पोल्यूशन कई बार बाहर से ज्यादा होता है, क्योंकि
पार्टिकल अंदर ट्रैप हो जाते हैं और पंखा उनको हिला रहा होता है, कुकिंग हो रही होती है, अगरबत्ती जल रही होती है, और ये सब घर के अंदर ही है। इसलिए जो करना है वो पेरेंट्स को ही करना है। पॉल्यूशन एक बड़ा रीजन है जिसके कारण मेरी फैमिली गुड़गांव से 5 साल पहले मुंबई मूव हो गई। अब मुंबई में भी बढ़ गया है तो शायद कहीं और जाना पड़े। अगर आप ऐसी जगह रह सकते हैं जहाँ एयर पॉल्यूशन कम हो तो बिल्कुल रहिए, ये ही बेस्ट रास्ता है। लेकिन सब लोग ये नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? पहला ये कि कोविड के कारण जो मास्क हमें मिला है वो पहन सकते हैं जब भी बाहर जाए, स्पेशली 2 व्हीलर पर। अपने घर में अगर एसी है तो एसी में एडिशनल फिल्टर लगा सकते हैं जो कि अमेजोन पे मिलते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। स्कूल में और घर में हर रूम में एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। मेरे घर में 4 एयर प्योरीफायर हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं। अगर आप इतने नहीं लगाना चाहते तो एटलीस्ट बेडरूम में लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, हम वहाँ सोते हैं। और जो घर या स्कूल मेन रोड पे होते हैं उनमें 40% एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो हो सके तो मेन रोड से दूर घर या स्कूल लीजिए। दुनिया में 1 in 10 death of children is now attributed to air pollution। अगर शहर नहीं बदल सकते तो ये छोटी छोटी 3-4 चीज़ें करके हम एयर पोल्यूशन का प्रभाव अपने बच्चे पर कम कर सकते हैं, और ये हमें करना ही है। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं, आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे।